अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है या आपके नेबर्स में है या रिलेटिव्स में है या आप जानते हैं कोई दूर दराज का ऐसा कोई बच्चा है जो मर्द का रूप ढालना चाहता है, फीमेल है वो मर्द का रूप ढालना चाहती है, मेल है तो वो फीमेल का रूप ढालना चाहता है, या उनको लोग तंग कर रहे हैं कि तुम तो मर्द हो औरत बनते फिर रहे हो, औरत हो मर्द बनती फिर रही हो, तो इस सब का ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है। इस सब का ट्रीटमेंट के देखने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीन फ़ातिमा है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं करेंटली नसीम एजाज हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 1 ईयर से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जेंडर डिस्फोरिया के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन कुछ अरसे से ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। पहले ये जेंडर आइडेंटिटी के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन अब ये जेंडर डिस्फोरिया है और DSM-5 में भी इसको अमेरिकन एसोसिएशन ने ऐड कर दिया है, क्योंकि इसके केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। जेंडर डिस्फोरिया होता है कि जो सोल होती है उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीव होती है दूसरे जेंडर के ऊपर। मेल है तो वो फीमेल बनना चाहता है, फीमेल है तो वो मेल बनना चाहती है। ये आजकल बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। एवरी फैमिली में 90% लोगों में एक इस तरह का बच्चा ज़रूर पैदा हो सकता है। इसके कुछ वजूहात हो सकती हैं, जेनेटिक्स की हो सकती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हो सकती हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को कमतर, हकीर या फिर कुछ और ना समझें। ये बच्चे खुदा की देन ही हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ 2 तरह के कॉजेज़ से इसमें हो जाते हैं। ये इस वजह से होता है कि इसमें अल्ट्रा यूट्रीन एक्सपोजर नहीं होता, और सेकेंडरी सोल की फेमिनाइजेशन नहीं होती है। या कुछ मदर्स जिनके प्रीमेच्योर बच्चे हो जाते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इस तरह के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास रेफ़र करें, तो ये ठीक हो सकते हैं। उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको देखा जाएगा प्रॉपर तरीके से, उनको समझाया जाएगा, उनकी मेडिकेशन की जाएगी, तो वो ठीक हो जाएंगे। ना कि उनको बाहर भी फिरने भेज दिया जाए कि तुम निकलो यहाँ से, वो इस तरह के कोई काम नहीं। हाँ, ये ठीक हो जाते हैं। उनमें ज़रूर आदतें होती हैं। जो मेल होता है वो फ़ीमेल बनने की पूरी कोशिश करता है, फ़ीमेल का रूप ढालता है, वो चाहता है कि उसको फ़ीमेल की तरह बुलाया जाए, उस तरह के उसके नाम लिए जाएँ, वो उस तरह के कपड़े पहनेगा, उस तरह का चलना फिरना होगा। फ़ीमेल का भी सेम यही है कि वो मेल की तरह अपने आप को अपने उस रंग में ढालेगी, उस तरह से बात करेगी, उनके तरीके से चले फिरेगी। वो चाहेगी कि मुझे मेल के नाम से बुलाया जाए। तो और ये सारी वजूहात जो हैं 7 साल का जब बच्चा होता है तब नज़र आ जाती हैं कि बच्चे का चलने फिरने का तरीका कैसा है, वो क्या चाहता है क्या नहीं। तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इन बच्चों को आप कम ना समझें। इनमें सब कुछ बिल्कुल सेट होता है, इंटेलिजेंस लेवल भी होता है, फिज़िकली फ़िट होते हैं, सारे काम कर सकते हैं। स्टिल बस पॉइंट इसके थोड़ा सा जेंडर का इशू है, और वो काउंसलिंग से और मेडिकेशन से और उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने से ठीक हो सकता है। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।